नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टार्टर के बारे में बात करेंगे जिससे हम लोग दो मोटर को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इस टाइप का जो वायरिंग होता है आपका यूटी क्रेन में होता है और उसमें एक सेक्शन होता है जिसको एलटी सेक्शन कहते हैं या जिसको लॉन्ग ट्रेवल कहते हैं। तो लॉन्ग ट्रेवल में क्या होता है कि दो मोटर होता है बट उसका स्टार्टर एक ही होता है। एक ही पुश बटन से दोनों मोटर को ऑपरेट करते हैं और दोनों मोटर से कोई भी एक मोटर अगर ट्रिप हो जाता है किसी वजह से तो वो सेकंड मोटर को भी ट्रिप कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्टर हम लोग यूज़ करते हैं। स्टार्टर के लिए एक काउंटेटर यूज़ करते हैं बट ओवरलोड रिले हम लोग दो यूज़ करते हैं और दोनों मोटर को सेपरेट ओवरलोड रिले से सप्लाई देते हैं। ओवरलोड रिले का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में होता है, यानी कि एक मोटर का रिले में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरे जो मोटर है उसके रिले को भी वो डिस्कनेक्ट कर देता है। इस प्रकार से इसकी वायरिंग की जाती है। सभी वायरिंग में दो सेक्शन होता है, एक पावर वायरिंग होता है, एक कंट्रोल वायरिंग होती है। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ कंट्रोल वायरिंग को चालू करके देखता हूँ। ये मेरा कंट्रोल सप्लाई है, ये मेरा पावर सप्लाई है। मैंने एक कॉन्टेक्टर यूज़ किया है और दो रिले मैंने यूज़ किया है। ठीक, चूँकि आप दो रिलो को कॉन्टेक्टर के जो आउट पॉइंट है उसमें आप कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक रिले को कनेक्ट किया है और दूसरे रिले को कनेक्ट करने के लिए कॉन्टेक्टर के आउट से मैंने सप्लाई लिया है और वो एक अलग से टीवी में मैंने दे दिया है। ठीक है, और उस टीवी से रिले को कनेक्ट कर दिया। रिले के आउट से मैंने अगेन मोटर के बजाय यहाँ पे मैंने लैम्प को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट है, ये रिले का कनेक्शन ये फर्स्ट लैम्प से है और सेकेंड वाले रिले का कनेक्शन ये रेड वाली लैम्प से है। पहले सिर्फ कंट्रोल स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल स्टार्ट करूँगा तो ओनली कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, आपका लाइट ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है और ये ऑफ हो गया। अब हम पावर को भी चालू कर लेते हैं। पावर को चालू करने के जैसे मैं स्टार्ट करूँगा दोनों आपका जो स्टार्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोनों मोटर आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी तबीयत ख़राब था इसलिए मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, इसलिए आप आवाज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिए और जो मैं टेक्निकल आप लोगों को समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग समझिए। ठीक है, मैंने कहा था कि एक मोटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो दोनों मोटर आप ट्रिप हो जाएगा, है ना। तो अगर मैंने इस वाले रिले को ट्रिप करता हूँ तो सेकेंड वाला रिले भी आपका ट्रिप होना चाहिए, यानी कि सेकेंड वाला जो लैम्प है वो भी आपका ऑफ हो जाना चाहिए। तो देखिए ये जो रिले रहता है इस रिले में ट्रिपिंग के लिए एक पॉइंट दिया रहता है। यहाँ पे देखिए इसको ऐसा प्रेस करते हैं तो ट्रिप हो जाता है, मतलब ट्रिप को चेक करने का ये यहाँ पे एक नॉब दिया रहता है। ठीक है, तो मैं उस नॉब को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मैं 1 नंबर का जो रिले है उसके नॉब को प्रेस करता हूँ। देखिए मैं 1 नंबर को ट्रिप किया, सेकेंड नंबर भी अपने आप ट्रिप हो गए। ठीक है, अगेन इसको रीसेट कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं सेकेंड वाले को ट्रिप करता हूँ तो फर्स्ट वाला भी ट्रिप होना चाहिए। इसके लिए अगेन मैं इसके जो ट्रिपिंग पॉइंट इसको मैं प्रेस करता हूँ। देखिए ये आपका ट्रिप हो गया। अगर रीसेट कर लेते हैं, ये ऑटो रीसेट है, ये देखिए चालू होगा। इस प्रकार से इसके जो रिले है वो आपस में कैसे वो सीरीज में है। तो इसका वायरिंग कैसे किया है, मैंने कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग पहले से बना के रखा हुआ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कंट्रोल ड्राइंग है, ये हमारा कंट्रोल ड्राइंग है, ये हमारा पावर ड्राइंग है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर ड्राइंग को समझ लेते हैं। पावर ड्राइंग में क्या किया, RYB फेस सप्लाई देना आपको, उसको MCB में दीजिए। MCB के आउट जो होगा कॉन्टेक्टर में दीजिए। ठीक है, कॉन्टेक्टर से आउट होगा उसको ओवरलोड रिले में देना है और ओवरलोड रिले आप कितने यूज़ करना है, 2 यूज़ करना है ना। पहला यूज़ किया मैंने पहले मोटर में दे दिया और सेकेंड यूज़ करेंगे उसको सेकेंड मोटर में दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने रिले का सिम्बॉल नहीं बनाया है, इसको मैं बना देता हूँ। तो क्या करना है कि कॉन्टेक्टर के जो आउट है वहाँ से एक रिले को सप्लाई देना है और रिले के आउट से मोटर को सप्लाई देना है। अगेन इसी कॉन्टेक्टर के जो आउट है वहाँ से मैंने 3 सप्लाई लिया और सेकेंड वाले रिले को दे दिया और सेकेंड वाले रिले से मोटर 2 को मैंने सप्लाई दे दिया। अब इसके कंट्रोल वायरिंग की बात कर लेते हैं। कंट्रोल वायरिंग में क्या किया, मैंने फेस सप्लाई लिया, मैंने एक फेस सप्लाई लिया। फेस सप्लाई को ओवरलोड रिले के NC में दिया, फिर सेकेंड ओवरलोड रिले के NC में दिया, देन स्टॉप बटन में दिया है, देन स्टार्ट बटन में दिया है और कॉइल को कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। होल्डिंग के लिए क्या किया है, मैंने स्टार्ट बटन का जो ऊपर वाला पॉइंट है या स्टॉप बटन का जो नीचे वाला पॉइंट है उससे एक सप्लाई लिया और इसी जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके एनो से होते हुए वापस मैं इसके कॉइल से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये आपका होल्डिंग हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि रिले 1 या रिले 2 ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में, तो रिले 1 या रिले 2 दोनों में से किसी भी एक में प्रॉब्लम आता है तो मेरा कॉन्टेक्टर कैसे हो जाएगा, वो
डीनेराइज हो जाएगा और इस प्रकार से मेरा जो मोटर है, दोनों मोटर है वो कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कंट्रोल वायरिंग होता है। दोस्तों अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।